अजामिल के घर में आज साधु पधारे हैं, महात्मा, जो वास्तव में महात्मा है। लोगों से पूछा है कि भैया तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण है जो रात्रि भर हमारे भोजन पानी की और विश्राम की व्यवस्था कर पाए। लोगों ने अजामिल का मजाक उड़ाया और बता दिया, अरे महात्मा जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा विद्वान ब्राह्मण है हमारे गांव में और इतना संयमी ब्राह्मण, आप जाइए तो खूब सेवा करेगा। अजामिल का घर बता दिया। महात्मा अजामिल के घर के सामने जाके खड़े हुए, जोर से आवाज लगाते हैं, अजामिल, ओ अजामिल। अजामिल बाहर आया। जैसे अजामिल बाहर आया और अजामिल ने जब देखा संतों को, साधुओं को, तो अजामिल के पूर्व संस्कार जाग गए। बचपन में किए गए, जो बचपन में डाले गए जो संस्कार है, माता पिता बच्चों में बचपन में जो संस्कार भर देते हैं वो संस्कार बुढ़ापे तक बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बच्चों को बचपन से सिखाओ। ये मत सोचो कि बड़ा हो जाए, जब बड़ा होगा तो वो नहीं सीख पाएगा, उसको बचपन से सिखाना पड़ेगा। बचपन का मतलब है 5 वर्ष के बाद, क्योंकि 5 वर्ष तक तो बहुत छोटा है, उसको उस समय बहुत प्यार चाहिए, बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर थोड़ा सा अनुशासन और जो भी आपको सिखाना है वो 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की उम्र तक सिखाना है। और आपने सोचा कि उसके बाद तो फिर मुश्किल है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा हम बनाते हैं, मिट्टी को हमने घड़े का आकार दिया, लेकिन मिट्टी यदि कच्ची है तो हम आकार बदल सकते हैं। घड़े से आप कुछ भी बना लो, बंदर बनाओ, चूहा बनाओ, हाथी बनाओ, शेर बनाओ। अब शेर बना के आपने उस मिट्टी को आग में पका दिया। अब आप सोचो कि नहीं, हमें तो फिर से हाथी बनाना है, तो बन पाएगा? हाँ जी या ना जी? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। और कोशिश ज्यादा की तो वो जो आकार है शेर का बना के पका दिया है, वो आकार भी फूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। वैसे ही जब तक कच्ची मिट्टी, मतलब जब तक बच्चे हैं, उनको तब संस्कार दे हम। तो बचपन में जो डाले गए संस्कार हैं वो वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। बच्चों को बचपन में आप सिखाइए कि उन्हें प्रणाम करना है, उन्हें अच्छे से बात करनी है, उन्हें किससे कैसे बोलना है, उन्हें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, वो बचपन की बातें हैं, 5 वर्ष के बाद की। उसके पहले नहीं, 5 वर्ष के पहले तो उनको खूब प्यार करो, जितना प्यार कर सको, जितना सिर पे चढ़ा सको, 5 वर्ष तक, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन उसके बाद उनको हमें संस्कार देना है, अनुशासन में रहना सिखाना है, जिससे उनका जीवन संवर सके। और फिर कहते हैं कि 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो स्वतंत्र कर दो। मतलब स्वतंत्र ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्र का मतलब है कि उनके मित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? मित्र, बच्चों के दोस्त बन जाओ। क्योंकि जब 16 वर्ष का बच्चा या बच्ची, बालक बालिका है, और आप मित्रता पूर्ण उनसे व्यवहार करेंगे तो वो अपने जीवन की सारी समस्याओं को आपसे बताएंगे। और आपने उसके बाद भी यदि वो छड़ी लेके अनुशासन वाला रोल किया तो फिर मुश्किल है, वो आपसे नहीं कह पाएगा, वो किसी और से कहेगा। इसलिए ऐसा शास्त्र ही कहते हैं कि 5 वर्ष तक लाड़, 5 से 16 वर्ष तक मार। मार मतलब अनुशासन, संस्कार, शिक्षा। और 16 वर्ष से बच्चों के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार। माता पिता को अपने बालक और बालिकाओं का मित्र बन जाना चाहिए। तो बच्चों में बचपन में जो डाले गए संस्कार हैं वो वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। अजामिल को जो संस्कार दिए गए थे वो बचपन में, भले हम बीच में परिस्थितियों बस उन संस्कारों को भूल जाएं, लेकिन जैसे ही समय आएगा हमको फिर वो बातें याद आ जाएंगी। तो जैसे अजामिल बीच में भूल गया
गलत संग में पड़ करके वो सब भूल गया। लेकिन जैसे ही संत का दर्शन उसने किया, देखते ही याद आ गया, अरे ये तो वही है जिनकी मैं बहुत सेवा करता था, इनकी तो मैंने बचपन में बड़ी सेवा की है, इनकी तो मैंने बहुत सेवा की है। और अजामिल ने उन जो साधु संत आए थे उनको रोका। रोकने के बाद उनके भोजन की, उनके विश्राम की व्यवस्था की। रात्रि भर बड़ा खूब सत्संग अजामिल को मिला। प्रातः काल होते ही जब संत जी जाने लगे तो अजामिल से कहते हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा ठीक है आप जाइए। अजामिल से दोबारा कहा हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा बिल्कुल बिल्कुल जाइए। तीसरी बार फिर कहा। अजामिल जानता है ये कुछ दक्षिणा चाह रहे हैं, पर अजामिल कैसे दे, वो तो खुद चोरी वोरी करके जीवन यापन करता है। अजामिल ने सच बोल दिया, कहा देखो महात्मा जी, इतना सत्कार में कर सकता था कि रात भर मैंने आपके भोजन की, आपके विश्राम की व्यवस्था की। अब रही दक्षिणा की बात, तो वो मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मैं ठहरा एक चोर। मैं तो खुद चोरी करके जीवन यापन करता हूँ, लोगों को मार के, पीट के, लूट के, उनका सामान उनसे छीन के अपना जीवन चलाता हूँ। तो अच्छी बात तो यह है कि रात भर में मैंने आपका कोई सामान यहां से वहां नहीं किया। अच्छी बात तो ये है। इसलिए हे महात्मा जी आप जाइए। महात्मा अजामिल की बात को सुन के प्रसन्न हुए कि जैसा भी है सत्य तो बोल रहा है। महात्माओं ने सोचा कि अजामिल ठीक है, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हम तो ठहरे संत, हम भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। लेकिन अजामिल एक बात बोले, मानोगे? अजामिल ने कहा बिल्कुल मानूंगा, कहिए। संतों ने कहा अजामिल तुम अपने प्रिय संतान का नाम नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण। और रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। ये सत्संग है, रात्रि भर का सत्संग था जिसने अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दिया। अजामिल ने वो महामंत्र स्वीकार किया, कह दिया कि ठीक है मैं अपनी संतान का, प्रिय संतान का नाम नारायण रखूंगा। अजामिल के 10 पुत्र थे और अजामिल अपने सबसे छोटे बेटे को बहुत प्रेम करता था। इसलिए अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। समय बीता, अजामिल की उम्र हो गई। देखते देखते 80 वर्ष का अजामिल बीमार खाट पर पड़ा कराह रहा है। अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, जिनकी संख्या है 3, जो काले काले वस्त्र पहने हैं, देखने में बड़े भयंकर हैं, जो एक रस्सी लिए हैं जिससे अजामिल के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। अजामिल को दर्द हो रहा है और उस दर्द में अजामिल कराह रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और क्या कह रहा है? नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। उसने किसको बुलाया है? बेटे को। लेकिन आवाज कहां पहुंची? भगवान के कानों में। आवाज पहुंची भगवान नारायण के पार्षदों के कानों में। और जब पार्षदों ने सुना कि भगवान का कोई भक्त कष्ट में है, तो भगवान के पार्षद भाग करके अजामिल के घर पे आके खड़े हो गए। इनकी संख्या है 2, सुंदर दिख रहे हैं, पीले पीले वस्त्र पहने हैं। और जब देखा कि यमराज के दूत अजामिल को सता रहे हैं, तो विष्णु पार्षद बोले कि जब ये भगवत भक्त है तो तुम इसको कैसे ले जा सकते हो? यमराज के दूतों ने कहा भगवान ये कोई भगवत भक्त नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत पापी है ये, इसको हम ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा अच्छा ये पापी है, तो नारायण नाम ऐसे ही ले रहा था। तब यमराज के दूतों ने बताया कि ये नारायण नहीं, ये बेटे नारायण को बुला रहा था, इसके बेटे का नाम नारायण है। तब विष्णु पार्षद समझा रहे हैं, एते नैव यगोनोष्यो
कृतशाद घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बड़े बड़े घने घने पाप, घनिष्कृतम पाप ही पाप किए हैं, और ऐसा व्यक्ति भी जिसने अपने जीवन में बहुत घनिष्कृतम घने घने बड़े बड़े पाप किए हैं, ऐसा महापापी व्यक्ति भी अपने जिह्वा से एक बार चतुरक्षरम 4 अक्षर वाले नारायण शब्द का उच्चारण करता है, तो नारायण कहने मात्र से उस व्यक्ति के जो पाप हैं, एक जन्म के नहीं कई कई जन्म के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो जिस क्षण इसने नारायण कहा उस क्षण इसके पाप कट गए। यमराज के दूत बोले, भगवान हम भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, हमको मालूम है भगवान के नाम की महिमा, लेकिन आप भी तो समझिए कि भगवान का नाम नहीं ले रहा था, इसके बेटे का नाम नारायण है। यमराज के दूतों को फिर समझाया है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर्विदु। ऐसा व्यक्ति सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब कोई व्यक्ति संकेत, संकेत कहते इशारे से किसी ने भगवान का नाम लिया। अब बताओ क्या इशारे में भगवान का नाम लेने से तर सकते हैं हम? बिल्कुल तर सकते। मैं नहीं, भागवत जी कह रही हैं सांकेत्यम, सांकेत संकेत इशारा। हम बीमार हैं, हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी भीतर से ताकत नहीं है, लेकिन हम बिस्तर पे पड़े हैं, भगवान की मूर्ति लगी, भगवान की चित्र फोटो जो भी है वो कमरे में लगा है, हमने इशारा कर दिया। इशारा मतलब कि हमको या तो उनका दर्शन करना है, या उनकी कथा सुननी है, या उनका नाम सुनना है, या उनका नाम गाना है। सांकेत्यम, संकेत से भगवान का नाम लिया तो कल्याण। परिहास्यम वा, परिहास मतलब हंसी मजाक करते हुए, कोई जरूरी नहीं कि भगवान का नाम हमेशा बिल्कुल सीरियस मूड में किया जाए, लिया जाए, बिल्कुल गंभीरता में। गंभीर हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके मंदिर में दीपक जला के बैठो तभी कल्याण होगा ना। सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत मतलब इशारे में, परिहास्यम वा मतलब हंसी मजाक करते हुए भी ले लेंगे तो कल्याण है। स्तोत्रम, स्तोत्र के स्तुति के रूप में, हेलनमेव वा आलस्य में, आलस आ रहा है और हम कहे जा रहे अरे राम राम कितना सारा काम, आलस, तो उस आलस में भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर्विदु। भागवत जी कह रही है कि जितना फल, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ना आपको कि भागवत की पूरी कथा केवल हरिनाम के चारों तरफ घूमती, पूरी कथा, जो कलयुग का सार है हरिनाम। जितना फल व्यक्ति को गंगा जी में स्नान करने से नहीं मिलता, जितना फल व्यक्ति को नर्मदा, यमुना, सिंधु, गोदावरी इत्यादि पवित्र नदियों में, यहाँ तक कि स्वयं समुद्र में स्नान करने से नहीं मिलता, जितना फल व्यक्ति को 4 धाम की यात्रा का नहीं मिलता, जितना फल व्यक्ति को गोवर्धन की परिक्रमा का नहीं मिलता, कामदगिरि की परिक्रमा का नहीं मिलता, जितना फल व्यक्ति को काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, पुष्कर आदि जाने से नहीं मिलता, जितना फल व्यक्ति को सम, दम, यम, नियम इत्यादि का पालन करने से नहीं मिलता, जितना फल व्यक्ति को तप, त्याग, पूजा पाठ करने से नहीं मिलता, उतना फल व्यक्ति को एक बार, मात्र एक बार अपने मन मधुकर अर्थात मन रूपी भौरे को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में समर्पित कर देने मात्र से मिल जाता है।